हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडिंग फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। हम फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे हम ऐड करते हैं। पहले हम सेम यूनिट्स को देखेंगे जिनमें डिनोमिनेटर सेम होगा, और फिर हम डिनोमिनेटर जिनमें चेंज होगा ऐसे फ्रैक्शंस को देखेंगे। तो पहले चलिए आइए देखते हैं और कि हमें कैसे करना है। और इसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट कीजिए शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/5। 1/5 एंड 2/5 का हमें सम निकालना भी देखेंगे। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है मीन्स नीचे वाला नंबर दोनों में सेम है। 5 है यहाँ भी और 5 है हमारा यहाँ भी, दोनों में सेम दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की ये स्ट्रिप है, इससे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है हमने। तो यहाँ पर 2 पार्ट हमने लिए हैं क्योंकि 2/5 है तो 2 पार्ट एडेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सिर्फ 1 होगा। दूसरे स्ट्रिप में क्या किया हमने, सिर्फ 1 पार्ट ही दिया है, हमारा 1/5 था तो 1 को सेड कर लिया। अभी इन दोनों को हमें ऐड करना है। देखिए यहाँ भी 5 पार्ट है, यहाँ भी 5 पार्ट है। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ टोटल कितने पार्ट एडेड हो गए हमारे, 1, 2 एंड 3 हो गए। तो ये जो हमारा नीचे का नंबर रहेगा वो सेम रहेगा और ये हमारा 3/5 हो गया। अगर हम इनको एक ही स्ट्रिप में करें तो क्या होगा, ये हमारा 1, 2, 3 शेडेड हो जाएंगे हमारे, और बाकी के जो 2 हैं वो एम्प्टी रह जाएंगे, यूँ ही रह जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। इनका हमें सम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 4/7 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया इस स्ट्रिप पे, 1, 2, 3, 4 पार्ट हमने यहाँ शेडेड ले लिए। नेक्स्ट है हमारा 6/7 है। तो 6/7 को हम इस तरह पेपर स्ट्रिप पे ड्रॉ करेंगे। देखिए शेड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हमने शेड कर लिए। अभी टोटल जो हमारे शेडेड पार्ट थे वो कितने थे, देखिए टोटल पार्ट हमारे देखेंगे तो 7 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 हो गया, ये हमारा 14 हो गया। और साथ ही हमारा ये देखेंगे शेडेड कितने हुए हमारे पार्ट, 7 में 6 पार्ट तो हमारे यहाँ पर हैं, ऊपर जो थे हमारे 6 पार्ट हमारे यहाँ पर शेडेड थे, और दूसरा हमारा 4 पार्ट हमारे दूसरी वाली स्ट्रिप में थे। तो ये हमने 4 और ये दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 10/7। ओके, 4/7 एंड 6/7, दैट मीन्स 10/7 हो गया हमारा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। तो 10/7 का मीन्स जो होगा, देखिए 10 में हमारे कितने 7 बनेंगे, कंप्लीट 7 अगर हम देखेंगे तो 1 बनेगा। जो मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन वाला समझाया था उसी तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। कैसे करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितनी बार हमारा डिवाइड होगा, क्वेश्चन आएगा हमारा 1 को हमने यहाँ लिख लिया, और 3/7 हमारा यहाँ बचेगा, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। तो 3 हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, और नीचे 7 जो हमारा रहता है नंबर, डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहता है। ओके, 3/7। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 राइट 3/7। और हमें ये अभी क्या करना है, देखिए ट्राई एडिंग 4/7 प्लस 6/7 यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं, और सेम ही रहेगा हमारा आंसर जो होगा वो सेम रहेगा। अगर हम नंबर लाइन पर भी करेंगे तो नंबर लाइन आप एक ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर आप पार्ट करेंगे। मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 1 और 2 तक मैंने नंबर ले लिए। अभी हमें 7 तक लाना है। तो मीन्स यहाँ पर मैंने आपको पहले सिखाया था कि जितना नीचे वाला हमारा नंबर होता है, मीन डिनोमिनेटर होता है, उतने ही पार्ट हम कर लेते हैं। तो इसके पार्ट कर लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 7 पार्ट हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट हो गए ये। इसके भी 7 पार्ट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन बीच में हम ड्रॉ करते हैं तो 7 पार्ट बन जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट ये हो गए हैं हमारे। 4/7 को पहले हम इस पे मार्क करेंगे। 4/7 हमारा कहाँ बनेगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, यहाँ बनेगा हमारा 4/7। ओके, ये हो गया। अभी इसी में हमें ऐड करना है 6/7, यानी कि 6 और हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6
यहाँ आ जाएगा 6/7 और ये हमारा 6/7। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कितने पर, अब टोटल अगर हम देखेंगे तो देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7 एंड 10/7। क्या बन रहा है हमारा यहाँ पर 10/7। तो जो हमारा आंसर है वो सेम आ रहा है और इसको हम फिर वही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे। 7 बन जा 7, 3 रिमाइंडर बचा हमारा और 7 डिनोमिनेटर है, 7 हमारा वापस से वही बन गया। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमने नंबर लाइन पर कैसे हमने एडिशन किया। नेक्स्ट हमारा चलिए आ जाते हैं एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर, यानी कि अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट होंगी अभी हमारी, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा चेंज हो जाता है। तब हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए टू ऐड फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते थे सेम उसी तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम निकालते थे फिर उसको हम कन्वर्ट कर देते थे सेम डिनोमिनेटर्स में, मींस लाइक फ्रैक्शन बना देते थे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमने एलसीएम लिया 4 का और 3 का, तो हमारा एलसीएम था 12, हमने 12 बना लिया यहाँ पर। जैसा मैंने आपको एडिशन में भी समझाया था कि पहले हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं, हमने इक्विवेलेंट बनाया देन हम इनको ऐड कर देंगे। देखिए अभी हमारा 1/4 की जगह क्या आया 3/12 आ गया, ये आया 3/12 और 1/3 की जगह हमारा 4/12 हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्टली हम नंबर्स को जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा 3/12 एंड 4/12, 3 एंड 4 हमारा 7 हो गया, नीचे 12 ही रहेगा। ओके, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इनको देखिए अब दिस मेथड ऑफ एडिशन विच वर्क फॉर एडिंग एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शन was first explicitly described in general by Brahmagupta in the year 628 CE. We will describe the history of the development of fractions in more detail later in the chapter. For now, we simply summarize the steps of Brahmagupta's method for addition of fraction. अभी देखिए ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया था 628 CE में उन्होंने जनरल यानी कि नॉर्मली एक दिया था मेथड। वो मेथड क्या था, फ्रैक्शंस को ऐड करने का, कि कैसे हम उनको ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, ये मेथड दिया था उन्होंने। तो देखिए हम देख लेते हैं कि क्या मेथड दिया था। चलिए जानते हैं कि क्या मेथड दिया था, उसको हमें जानना भी ज़रूरी है, आपके एग्जाम्स में आता भी है, कभी कभी डायरेक्टली ब्रह्मगुप्त मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको बोल देता है। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट द फ्रैक्शनल यूनिट इज कॉमन फॉर ऑल फ्रैक्शन। दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग अ कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स, यानी कि डिनोमिनेटर्स के कॉमन मल्टीपल अगर हम निकाल लें तो फिर हमारा जो होगा वो क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स और द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द, मीन्स कॉमन मल्टीपल जैसे एलसीएम मैंने आपको बताया उस तरीके से हम उनका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। उसमें क्या होता है हाईएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, वो उसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दिया है, डिनोमिनेटर्स के मल्टीपल्स निकाल दिया, मीन्स एलसीएम हमने निकाल दिया। ऐड दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। तो अब हमने क्या किया था, जैसे हमने ऊपर वाले नंबर्स को ऐड किया था, दिस कैन बी डन बाई एडिंग द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, लास्ट में हमने अभी जो पीछे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था इससे पहले, उसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर को हमने डायरेक्टली प्लस किया था, 3 एंड 4 को 7 कर दिया था हमने, और जो न्यूमरेटर था हमारा 12 का 12 ही रखा था। सब में सेम रखते हैं हमारा डिनोमिनेटर को। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म इफ नीडेड, और अगर हम उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया है, और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से वैसे समझा दिया है। नेक्स्ट हम फिगर इट आउट पर आ जाते हैं। फिगर इट आउट दिया ये हमारा पेज नंबर 179 पर, और यहाँ पर हमें ब्रह्मगुप्त मेथड से ऐड करना है इनको। तो देखिए ये तो सिंपली हो जाएगा, ये तो आप कर लेंगे, दिनों में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 7 7 7 है, तो 2 एंड 5 7, 7 एंड 6 13/7 हो जाएगा। फिर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा।
मिक्स में चेंज करने पर हमारा हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 राइट, सॉरी 1 राइट 6/7 हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट हमारा ये देखिए 3/4 1/3, ये सेम मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, इसका उल्टा था, आई थिंक 1/4 था एंड 1/3 था यहाँ पर। तो आप उसी की तरह ये कर लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ आप 3 और 6 का एलसीएम यहाँ पर लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। तो इसे हमें ऐड करना है, देखिए 3 है यहाँ पर डिनोमिनेटर और यहाँ पर 6 है, दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए कॉमन मल्टीपल अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ का 3 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2/3 का हम कन्वर्ट करेंगे, जब 3 को 6 में कन्वर्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई ही हमने न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 4/6 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 4/6 प्लस 5/6। अभी देखिए 4 एंड 5 हमारा 9 हो गया, 9/6 हो गया ये। और अगर हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लेते हैं। अभी 9 और 6 में हमें कॉमन दिख रहा है 3, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 जा एंड 3 2 जा, तो 3/2 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए ये जो आपके ये 2 डिजिट वाले हैं ये आप करेंगे, ये मैं 3 डिजिट वाला आपको एक बार समझा देती हूँ, और बाकी ये 3 फ्रैक्शन वाला, बाकी अब 2 नंबर्स वाले जो हैं 2 फ्रैक्शंस वाले आप इनको खुद से करेंगे, ये आपके होमवर्क में है। मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ। 4 3 एंड 5 दिया, यहाँ पर ई वाला देख लेते हैं। तो देखिए 4 3 एंड 5 का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 4 3 एंड 5 का एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 5, एलसीएम निकालो, यहाँ पर लिख लिया ये हमने ऐसे। 2 से डिवाइड हो सकता है 2 बार जाएगा ये, 3 एंड 5 डिवाइड नहीं होंगे, फिर से 2 बार जाएगा 1 3 5 रहेगा, 3 से करेंगे 1 1 5 हो जाएगा, फिर 5 से कर लेंगे 1 1 1 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ओके 60 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो हमें 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3/4 को कन्वर्ट करेंगे पहले हम, 3/4 को करेंगे तो हमारा ये हमारा 4 का में मल्टीप्लाई कितने की होगी, 15 की। देखिए 4 यहाँ से हटा दो, ये कितना बचा, 3 5 जा 15, 15 बचा हमारा। और तो हमारा 3 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 की। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, ये 60 हो गया, और ये 15 3 जा 45 हो गया है। नेक्स्ट है हमारा 1/3, ये हमारा 3 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखिए ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 से, तो 20 से ही मल्टीप्लाई हमें 1 में करना पड़ेगा, 20/60 हो गया ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा 1/5, 1/5 को करेंगे, देखिए 5 यहाँ से छोड़ दें अगर हम, तो हमारा बच रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 बच रहा है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से भी 12 की मल्टीप्लाई किया, ये भी 60 हो गया और ये हो गया 12। अभी इन सबको हम ऐड कर देंगे, 45/60 प्लस 20/60 प्लस 12/60। तो अभी इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 7 एंड इधर आएगा हमारा 6 7, 77 हो गया ये हमारा, ओके 77/60। तो ये हमारा डिवाइड हो सकता है, अभी इससे छोटा कर सकते हैं, मिक्स में चेंज हो जाएगा। देखिए 60 1 जा 60 हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा बचेगा 17 और नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। तो ये जो अब डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमारा, तो 1 राइट 17/60 ये हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर हमारा लोएस्ट में नहीं चेंज हो सकता है ये, तो हम इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट एंड 3/4 लीटर्स ऑफ ब्लू पेंट टू मेक ग्रे पेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट और ही हैज़ मेड। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है और आपको इन्हीं तरीके से सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना है। देखिए 2/3 एंड 3/4 को आपको यहाँ ऐड करना होगा, क्योंकि दोनों उसने मिक्स कर दिए हैं, तो टोटल आपको बताना है। तो ये आप कर लेंगे वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे थर्ड है, गीता बॉट 2/3 मीटर ऑफ लेस एंड
सामिम बॉट 3/4 मीटर ऑफ द सेम लेस। गीता जो है वो 2.5 मीटर लेस लेती है और समीम जो है वो भी 3/5 मीटर लेस लेती है। पुट अ कंप्लीट बॉर्डर ऑन अ टेबल क्लॉथ हुज पेरीमीटर इज 1 मीटर लॉन्ग। एक टेबल है, टेबल क्लॉथ बनाना है। जैसे ये तो मान लीजिए ये बुक है आपकी, बुक के आपको पूरे चारों साइड पर आपको लेस लगानी है। तो आपको निकालना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द लेस। टोटल लेंथ क्या होगी? दे बोथ हैव बॉट, दोनों ने उसको खरीदा। विल द लेस बी सफिशिएंट टू कवर द होल बॉर्डर। क्या जो लेस है वो पूरा बॉर्डर कवर करने के लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। सबसे पहले लिखेंगे गीता बॉट लेस इज इक्वल्स टू 2/5 मीटर and Samim bought lace is equals to 3/4 मीटर। 3/4 मीटर समीम खरीदते। इसके बाद टोटल लेस निकालेंगे पहले हम, टोटल लेस। इसी तरीके से आप यहाँ से, जैसे मैं अभी यहाँ तक कर रही हूँ, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे। 2/5 प्लस 3/4 आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका आपका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर 2/5 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? मीन्स 5 में हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई की हमने? आप ऐसे करके लिख लीजिए यहाँ पर 2/5 को कितना हो जाएगा? ये हमारा 2/5 का हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 किया तो 2 4 जा 8 और सेम इसी तरीके से 3/4 को करेंगे तो 4 5 जा 20 हो गया, 3 5 जा 15 हो जाएगा हमारा 15/20। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 8 प्लस 15। ओके, तो ये हमारा हो गया है 8 and 5 हमारा बनता है 13 एंड ये हमारा बना 23/20। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए 20 बन जा 20, दोनों में एक जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं, कुछ भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। 20 बन जा 20, 3 बचेगा हमारा, रिमेनिंग रहेगा तो 3 ऊपर लिख देंगे एंड 20। अभी ये जो लेस है हमारी टोटल लेस वो 1 मीटर से ज़्यादा लेस आ रही है और जो हमारा टेबल क्लॉथ था उसके लिए हमें 1 मीटर लेस चाहिए थी और ये जो लेस है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो हमारी कम पड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। इसलिए जो लेस होगी वो इनफ रहेगी। तो लास्ट में हम लिख देंगे द लेस इज इनफ फॉर द टेबल क्लॉथ। ओके, तो यही हमारा ये एडिशन यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ और चैनल पर बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.